सोचिए, अगर एक सुबह आपको हुक्म मिले कि अपना सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए ये देश छोड़ दो। आपका घर, आपका काम, आपकी जमीन, सब कुछ। यही हुआ था आज से 700 साल पहले। इंग्लैंड में रहने वाले हजारों लोगों के साथ यही हुआ था। एक राजा के फैसले ने उन्हें एक झटके में अपने ही देश से पराया कर दिया था। आखिर उन लोगों का जुर्म क्या था, या फिर ये किसी की बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था? चलिए आज इतिहास के इस बंद पन्ने को खोलते हैं। यह कहानी है इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम की। एक बहुत ताकतवर राजा जिसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, पैसा। लड़ाइयाँ लड़ लड़कर राजा का खजाना एकदम खाली हो चुका था। दूसरी तरफ थी देश की आम जनता, जो पहले से ही गरीबी और महंगाई में पिस रही थी। और इन सब के बीच में थे यहूदी लोग। वो उस देश में सदियों से रह रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें हमेशा बाहर वाला समझा जाता था। और इस नफरत की जड़ें बहुत गहरी थी। सबसे बड़ा और पुराना इल्जाम उन पर ईसा मसीह की हत्या का था। आम ईसाई के दिल में यह बात सदियों से थी, उनके भगवान को यहूदियों ने ही मरवाया था। इस एक बात की वजह से उन्हें भगवान का कातिल कहकर भी बुलाया जाता था। और ये नफरत की सबसे बड़ी वजह और बुनियादी वजह थी। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कारण था ब्याज पर पैसा उधार देना। उस जमाने में ईसाइयों का धर्म उन्हें ब्याज लेने की इजाजत नहीं देता था, जबकि यहूदी ये काम करते थे। लेकिन अक्सर कर्ज लेने वाला कर्ज देने वाले से नफरत करने ही लगता है। तीसरा कारण था उनका अलग थलग रहना। उनका धर्म, उनके त्यौहार, सब कुछ अलग था, जिसकी वजह से आम लोगों के मन में उनके लिए हमेशा शक बना रहता था। और इसी शक और नफरत से पैदा होती थी जहरीली अफवाहें। उन पर ईसाई धर्म का अपमान करने और ईसाई बच्चों की बलि के आरोप भी लगते थे। तब राजा एडवर्ड ने इसी गहरी नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसे चाहिए था पैसा, और उसे पता था कि अगर जनता पर और टैक्स लगाया तो वो बगावत कर देगी। तब उसने एक शातिर चाल चली। उसने सोचा, क्यों ना जनता का गुस्सा इन यहूदियों की तरफ मोड़ दिया जाए, जिनसे वो पहले ही नफरत करते हैं। राजा के लोगों ने हवा में जहर घोलना शुरू कर दिया। वो लोगों को बोलते, ये हमारे भगवान के कातिल हमारी सारी मुसीबतों की जड़ हैं। ये हमारा खून चूस रहे हैं, इन्हीं की वजह से आज हम गरीब हैं। लोगों के मन में पहले से ही नफरत की चिंगारी थी। उसे अब राजा ने और हवा दे दी। और फिर वो दिन आया, 18 जुलाई 1290। राजा एडवर्ड ने वो शाही फरमान सुनाया जिसने हजारों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर दी। उस फरमान में लिखा था, इंग्लैंड में रहने वाले हर यहूदी मर्द, औरत और बच्चे को 1 नवंबर तक ये देश छोड़ना होगा। जो हुक्म नहीं मानेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। उनका घर, उनकी जमीन, अब सब कुछ राजा का है। रातों रात हजारों लोग अपने ही देश में बेगाने हो गए। लोग रोते बिलखते अपनी जड़ों को छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ निकल पड़े। तो आखिर राजा को क्या मिला ये सब करके? जैसे ही यहूदियों के निष्कासन का ऐलान हुआ, राजा ने जनता से कहा, हमने तुम्हारे दुश्मनों से तुम्हें आज़ादी दिला दी है। अब इस खुशी में तुम्हें एक नया टैक्स देना होगा। जनता जो नफरत में अंधी हो चुकी थी, उसने बिना सोचे समझे राजा को वो टैक्स दे दिया। राजा ने लोगों के मन में बसी सदियों पुरानी धार्मिक नफरत का इस्तेमाल करके अपना खजाना तो भर लिया और अपनी कुर्सी बचा ली। ये जख्म इतना गहरा था कि इसे भरने में 350 साल लग गए। साल 1656 में ओलिवर क्रॉमवेल के राज में यहूदियों को आखिरकार दोबारा इंग्लैंड की जमीन पर कदम रखने की इजाजत मिली। इतिहास हमें यही सिखाता है कि जब कोई शासक जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाकर किसी एक समुदाय को दुश्मन बनाता है, तो हमेशा बेगुनाहों की बलि चढ़ती है और देश का नुकसान होता है। नमस्कार।